माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल में चिकन का भरता। बहुत ही मज़ेदार बनता है दोस्तों। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में चिकन का भरता। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल में चिकन भरता तैयार कर सकें। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल चिकन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं। तो चिकन को बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम पतीली के अंदर 1 किलो चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है जिसको अच्छी तरीके से धो लिया। चिकन को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगा तकरीबन 2 से 3 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 अदद तेज़पात शामिल करूँगा और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। तो जैसे ही चिकन को उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद। तकरीबन 3-4 मिनट के बाद उबाल आएगा तो फिर जो आगे वाला टाइम है वो 15 से 20 मिनट का होगा। तो तकरीबन टोटल 25 मिनट लग जाएंगे। चिकन को बॉयल होते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी हम चिकन को अलहदा कर लेते हैं और यखनी को अलहदा कर लेते हैं और चिकन के छोटे छोटे रेशे तैयार कर लेते हैं। चाहे आप हाथ की मदद से कर लें या कि चम्मच की मदद से कर लें। तो चिकन को हमने यखनी से अलहदा कर लिया है। तो अभी इसके छोटे छोटे रेशे तैयार कर लेते हैं। चिकन को हमने बॉयल करके तो उसकी जो यखनी है वो अलहदा कर ली थी और चिकन के हमने छोटे छोटे रेशे तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम चिकन का भरता तैयार कर लेते हैं। तो चिकन का भरता तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पैन के अंदर तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 मीडियम साइज के प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद प्याज जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो प्याज के पेस्ट को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज के पेस्ट को शामिल करने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, इसको भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी हम इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करके 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 अदद नॉर्मल साइज के टमाटर जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। टमाटर के पेस्ट को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करूंगा, तकरीबन 1 टीस्पून, और साथ ही हम इसके अंदर बाकी मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो ये मैंने यखनी ही इसके अंदर शामिल किया है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। तो माशाल्लाह से मसाले को हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। तो बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और मसाले ने भी अपना जो घी है, जो ऑयल है, वो छोड़ दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 से 3 खाने के चम्मच दही। बिस्मिल्लाह। दही को शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। दही को शामिल करके हमने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन को शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 गिलास यखनी का शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी को शामिल करने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चिकन को उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और आंच हम इसकी कर देंगे दम वाली। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और आंच मैंने इसकी कर दी है फुल लो। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद। चिकन के भरते को दम लगाए हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों। और जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम फ्रेश क्रीम इसके अंदर शामिल करेंगे। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे पकाएंगे और फिर हम इसको उतार लेंगे। क्रीम को शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन का भरता
तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल चिकन का भरता तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ ढाबा स्टाइल में चिकन का भरता की रेसिपी शेयर की है। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।